हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं हम, उसे आप गौर से देखिएगा। ये वो तस्वीर है जो बताती है कि आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए आप, जिन पर अपराध की घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी है वो कितने संवेदनशील। जरा देखिए, तस्वीर देखिए आप कि बक्सर में गैंगरेप की घटना के बाद डीएसपी हैं के सिंह पीड़िता का बयान लेने अस्पताल पहुंचे थे। अच्छा, पीड़िता जो है वो करहा रही है, वो करहा कर अपनी आपबीती डीएसपी साहब को बता रही है। और जरा डीएसपी साहब को देखिए आप, वो पान चबा रहे। डीएसपी साहब के मुंह में पान और डीएसपी साहब लगातार पान चबाते हुए पीड़िता का बयान ले रहे हैं। घर से आवत पैसा जमा करे खातिर मोबाइल छीन लेलस, पैसा छीन लेलस। काय बजे दिन में किधर के हां केहू ना रहे। एकर बाद हमरा कुछ ना बुझाए, बाकी लेके चल गोला सब गाड़ी से बोल गाड़ी। काय बजे का अरे 11 बजे निकल सर, पता नहीं 11 बजे घर से निकलने ना है तो भैया बड़ा फोन लोग जाते रहा। करहती पीड़िता पान चबाते डीएसपी बाबू। बक्सर से हमारे साथ पंकज झा मौजूद है, पटना से प्रकाश कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। पहले तो मुझे लगता है प्रकाश को बताना चाहिए कि ये करहा रही थी पीड़िता और पान चबाने में बिजी थे डीएसपी साहब। ऐसे संवेदनहीन पुलिस वालों पर कम से कम कार्रवाई करके सरकार संदेश क्यों नहीं देती है? कब एक्शन होगा इन डीएसपी पर? देखिए रोमाना, ये देखिए कि चुनाव का समय है तो एक तरफ राजनीति फुल टूस चल रही है, तो दूसरी तरफ आप ये देखें कि पुलिस वाले जो हैं वो इतने असंवेदनशील हैं कि उन पर अभी तक डीजीपी का बयान तक नहीं आया है, एडीजी हेडक्वार्टर का भी बयान नहीं आया है, जो प्रवक्ता है। तो एक तरफ चुनाव में व्यस्त है सरकार और दूसरी तरफ पुलिस वाले जो हैं वो संवेदनहीन हो गए हैं और इस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है। तो जाहिर है कि ये सवाल होता है कि बिहार में ये हो क्या रहा है। सिर्फ बक्सर की घटना नहीं, इसके पहले फरुआ में भी ये घटना हुई थी रोमाना। उस घटना में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है और पुलिस वाले एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं, उन्हें चक्कर लगाना पड़ता है, 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज होता है। ये हो रहा है बिहार में रोमाना। किससे कहें लोग, क्या कहें लोग? यही तो बड़ा सवाल आरोप है। प्रत्यारोप मुझे का दौर लगता है चल रहा पंकज झा है। जी को यहाँ आना पर कोई चाहिए। पुलिस वाला इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। ये जातीय समीकरण का गरूर है कि हमारा जातीय समीकरण सेट है, चुनाव में इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। हम कुछ भी एटीट्यूड अपनाएं, कुछ भी रवैया दिखाएं जनता के मुद्दे को लेकर, क्योंकि हमने अपना जातीय समीकरण बिठा लिया है, चुनाव में अब हमें तो कोई मात नहीं दे सकता है। ये इसी का गुरूर है क्या? देखिए, दुख की बात है लेकिन ये सच है कि बिहार में चुनाव जाति बिरादरी के हिसाब से गुणा भाग से ही चलता रहता है। 3 बड़े सेक्टर हैं, एक बीजेपी का, एक जेडीयू का और एक आरजेडी का। 2 जहां एक साथ होते हैं उनकी जीत हो जाती है। मैं इस बक्सर में कल से इस घटना को देख रहा हूं, कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी पुलिस में नहीं है, रत्ती भर की संवेदनशीलता नहीं है यहाँ पर। उल्टे ही अगर आप डीएसपी से लेकर एसपी नीरज कुमार तक की बात करें, इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जो विक्टिम है, पीड़िता है, उसके कैरेक्टर को ही असैसिनेशन करने की, उसके चरित्र पर ही सवाल बनाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है आपसी विवाद का मामला है, 2 आरोपी हैं, 5 अज्ञात आरोपी हैं इस पूरे मामले में, सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आप जान सकती हैं कि पुलिस कितनी तत्पर है इस मामले को लेकर के। मोबाइल के कॉल डिटेल या कहां गई थी, जिसे पीड़िता ने कहा था उसे गाड़ी में कई घंटों तक बंधक बना के उसके साथ रेप किया गया, अभी तक इन सारी चीजों का ब्यौरा तक भी नहीं है पुलिस के पास, जो शुरुआती छानबीन में होनी चाहिए। रोमाना, कितना दुखद ये पूरा मामला। जिस तरीके से पंकज बता रहे हैं प्रकाश कुमार, पीड़िता के चरित्र पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कोई ये जवाब देगा कि एक मासूम 5 साल के बच्चे की उसकी हत्या भी कर दी गई? जरा सी शर्म है इस सिस्टम को प्रकाश? रोमाना, मैं यही तो सवाल खड़ा कर रहा हूं कि सरकार चुनाव में व्यस्त है और पुलिस मस्त है। ऐसी जघन्य घटना में जहां पुलिस को सामने आना चाहिए था और साफ साफ कहना चाहिए था कि अगर किसी के चरित्र पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बलात्कार की घटना है, औरत कह रही है, देश का कानून कहता है कि अगर कोई औरत कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है तो हुआ है, जांच होगी, जांच के बाद पता चलेगा, वो अलग बात है। जिस पर आरोप लगे हैं वो फरार है और अगर किसी तरह का मामला है, इसमें दूसरा कुछ मोड़ भी है, तो उसका बलात्कार से क्या लेना देना? बलात्कार हुई है तो हुई है,
उसने आरोप लगाया है, गिरफ्तारी होनी चाहिए, पुलिस को सामने आकर सारी बातें बतानी चाहिए। लेकिन पान चबा रहे डीएसपी साहब, आप समझ लीजिए रोमाना, क्या मन में चल रहा था उस वक्त? क्या वो पहले से ही आश्वस्त थे कि पीड़िता झूठ बोल रही है, पीड़िता ने कुछ गलत काम नहीं किया है?